नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोहे सवसागुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो धर्मो सुमंगलम। समय सार जिंदाज हैं स्याद बाद जिनबैन मुद्रा जनता नमो करें सब चैन। ओम नमः। कर्ता अपने फल में जीव को अपन को जबरन नहीं जोड़ता। वो कर्म अपने फल में जीव को जबरन नहीं जोड़ता। पाप के उदय में भी सुखी रहने के लिए, समता रखने के लिए स्वतंत्र है। उपसर्गों के काल में भी शांत रहने के लिए स्वतंत्र है। केवल अपना उपयोग बदलना है। केवल अपने स्थूल रूप से देखा जाए तो विचार बदलने, इसी में पुरुषार्थ है, इसी में हित है। क्या कर्म के फल में न जोड़ते हुए, अपने स्वरूप से च्युत न होते हुए अपने आनंद को दे दो, समता रस का पान करो। बस इसी में अपना पुरुषार्थ है और इसी में अपना हित है। पंडित जी ने एक बात लिखी, टोटरमल जी ने, आप तो मेहनत रहना चाहता है, अपना दोष कर्मादि को देता है, तो जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं। अब बताओ, कर्म को दोष देना ही अनीति है तो नो कर्म को दोष देना क्या होगा? इनका दोष है, इनका दोष है, इनका दोष है। कर्म का दोष देखना ही अनीति हो गई, तो फिर नो कर्म का दोष देखना क्या होगा? जितने भी वचन के दोष हैं या कायाश्रित दोष हैं, 40 दोष हैं ऐसा संबंधी मंडाय के, 18 दोष हैं। इनमें मूल दोष तो एक ही है, मिथ्यात्व का, महाभाव। भाव दूषित हुए तो वचन और काय की चेष्टाएं दूषित होंगी। भाव दूषित नहीं हुए तो वचन काय की चेष्टाएं दूषित नहीं होंगी। एक लोक में कहावत है, क्या करें ऐसी दशा हुई, आबैल मुझे मार। क्या करें? आबैल मुझे मार, ऐसी दशा हो तो क्या करोगे? बोलो। क्या कुछ नहीं? कोई उपाय नहीं है। हटो, शरीर से नहीं, उपयोग से। एक बात आई ना, दूसरों का अन्याय भी अपना उदय विचार करके सहन करना, दूसरों के प्रति कभी अन्याय करना नहीं, अन्याय करना नहीं। और दूसरों का अन्याय भी अपने कर्मोदय विचार करके सहन कर लेना, और कोई उपाय नहीं। तास उपाय न आन। क्या कहा? तास उपाय न आन। तास उपाय माने उसका उपाय। उसका उपाय किसका उपाय? ये ऊपर की लाइन से बोलना पड़ेगा। विषय चाह दबदा जगत जन अरंद जावे। हाँ, अब इसको हिंदी में करो, गद्य में। हिंदी तो है ही, बोलो भाई। संक्षेप से बोला करो बस।
अंतरंग में जो विषयों की चाह रूपी दाह है, दावाग्नि लगी, आग लगी है, काहे की चाह रूपी दाह, उसे बुझाने का ज्ञान के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये चाह कहो, इच्छा कहो, अभिलाषा, इच्छा, उस अभिलाषा इच्छा रूपी अग्नि को, चाह रूपी दाह को बुझाने का, नाश शमन करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसी उपाय से इच्छा रूपी रोग शांत हुआ होता है। फल की अभिलाषा वाला जी, इसको क्या कहा था, आज ये पूरा करके कलश, इसलिए दोबारा पढ़ने लगे। फल की अभिलाषा वाला जीव का मतलब क्या हुआ, स्वयं अपने आनंद को नहीं बेचता, इसीलिए तो इंद्रिय सुख की अभिलाषा होती है। फल की, पुण्य के फल की अभिलाषा। इसको अपन दूसरी भाषा में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, इच्छाओं के भेद के आधार पर। ज्ञेयों को जानने की अभिलाषा, परद्रव्य को अपने अनुकूल परिणमाने की अभिलाषा, प्रतिकूलताओं को हटाने की अभिलाषा, अनुकूलताओं को मिलाने की, बनाए रखने की, भोगने की अभिलाषा किसको होगी, दुखी होगी। जो अपने अनुकूल नहीं प्रवर्तता है, अथवा जो जिनागम के अनुकूल नहीं प्रवर्तता है, उसे ही परद्रव्य को अपने अनुकूल परिणमाने की अभिलाषा होती है। जैसे पहले नंबर में बोला, दृष्टांत बताऊं पहले नंबर का, जो अपने को नहीं जानता उसे ही पर को जानने की अभिलाषा होती है। जो अपने को जानते हुए तृप्त रहता है, उसे पर को जानने की अभिलाषा कहां से होगी। लौकिक दृष्टांत चरणन योग का, कहीं शीलवान पुरुष को पर स्त्री की ओर देखने की अभिलाषा होती है। शीलवान पुरुष को कहीं पर स्त्री की ओर देखने की अभिलाषा होती है। ईमानदार व्यक्ति को तो इनके घर में क्या है, इनके घर में क्या है अभिलाषा होती है, हमें क्या लेना देना। अचौर्य व्रत के धारक महापुरुष को विचार करो, सामने पड़ी हुई हीरा पड़ा हो, सोना पड़ा हो, उसे उठा लेने की, रख लेने की अभिलाषा होती है। अरे अपने स्वरूप को जानते हुए जो तृप्त रहते हैं, उन्हें पर को जानने की अभिलाषा नहीं होती। कि मोह जैसे होती भी है, कि हाँ मोह जैसे होती है, तो किस प्रकार की होती है, कितनी होती है, उसमें दम नहीं है। चारित्र मोह के उदय से जो परद्रव्य को जानने की अभिलाषा ज्ञानी को हुई, उसमें दम नहीं है। तो बाकी समझ में आ गया। अपने स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए पर को जानने की अभिलाषा होती है, और वह अभिलाषा ऐसी है कि पर को जानने पर भी तृप्त नहीं होती, मिटती नहीं। पर को जानने के बाद उसे अपने अनुकूल परिणमाने की अभिलाषा। इसी शैली में दूसरी बात को बोलो, जो अपने अनुकूल नहीं प्रवर्तता है, जो वस्तु स्वभाव के अनुकूल नहीं मानता, नहीं जानता, नहीं विचारता, नहीं अनुभवता, नहीं आचरण करता, अथवा स्थूल रूप से कहें तो जो जिनागम के अनुकूल नहीं प्रवर्तता है, उसे ही पर द्रव्यों को अनुकूल परिणमाने की अभिलाषा होती है। यदि पर द्रव्य को अपने अनुकूल परिणमाने की अभिलाषा है, तो वह जिनागम के प्रतिकूल है, ये समझ लेना। पंडित टोडरमल जी ने
परद्रव्य को अनुकूल परिणमा करके सुखी होने की जो अभिलाषा है उसे कैसे क्या क्या दृष्टांत देकर के समझा है? जैसे कोई मुर्दा को जिंदा करके सुखी होना चाहे, जैसे कोई मुर्दा को जिंदा करके सुखी होने की अभिलाषा करे, विचार करो, पूरी ताकत लगा दी रावण ने सीता को अनुकूल बनाने के लिए, सारी बुद्धि का प्रयोग, सारी प्रदर्शन, भोगों के सारे भय, लेकिन सीता अनुकूल नहीं हुई तो नहीं हुई। तो कहीं कहीं सफल भी हो जाते हैं। देखो चंद्रप्रभा को अनुकूल को बना लिया उसने कि नहीं? अरे बन गई वो अपनी दोष से, अपने विपरीतता से, तो वो निमित्त कहने में आया। बाद बाकी परद्रव्य अपने अनुकूल नहीं होते। पुण्य के उदय में थोड़ा बहुत अनुकूल हो भी जाए तो सर्व प्रकार से अनुकूलता तो नहीं होती। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाय सदा सुख साजा। परद्रव्यों को अपने अनुकूल परिणमाने का भाव छोड़कर आगम के अनुकूल अपनी परिणति को बनाओ, अपनी श्रद्धा को आगम के अनुकूल बनाओ। परमाणु मात्र मेरा नहीं, बस इसको रट लगाओ, धुन लगाओ। अरे मेरा वैभव, मेरा साम्राज्य मेरे भीतर है। सहज ज्ञान रूपी साम्राज्य। नियम सार जी टीका करते हुए मुंडाज ने क्या कहा? सहज ज्ञान रूपी साम्राज्य। पंडित बनारसी दास जी ने क्या लिखा? ए जगबासी ये जगत इनसो तो न काज, तेरे घट में जग बसे तामे तेरो राज। ए जगवासी ये जगत इनसो तो न काज, तेरे घट में जग बसे तामे तेरो राज। तेरा साम्राज्य तेरे भीतर है, तेरा साम्राज्य तेरे बाहर कहां से है? तेरा पुरुषार्थ तेरे में चलेगा कि तेरा पुरुषार्थ बाहर चलेगा? आगम के अनुकूल अपनी प्रवृत्ति को बनाओ। जितनी भी अपनी चर्या है पूरी की पूरी, बोलो पहले नंबर की बात, आगम के अनुकूल जानो, समझो, आगम के अनुकूल ही मानो, आगम के अनुकूल ही विचार करो, आगम के अनुकूल ही बोलो, आगम के अनुकूल ही चलो, आगम के अनुकूल ही बैठो। चाहे कहीं मत बैठ जाओ कुसंग में है कि जुआरी जुआ खेल रहे, लड़का गया खड़ा हुआ, क्या कर रहे? कचुनी ने खड़े हैं, देख रहे। अरे जी क्या कर रहे? आगम कहता है ये कोई देखने लायक है? कहाँ खड़े हो गए तुम? आगम के अनुकूल ही सारी प्रवृत्ति आगम के अनुकूल ही भोजन करो। विपरीत अयोग्य भोजन मत करो, अयोग्य स्थान पर भोजन मत करो, अयोग्य काल में रात्रि आदि में भोजन मत करो, हैं? अयोग्य भाव से भोजन माने आसक्ति से भोजन मत करो। अनाहारी होने से पहले युक्ताहारी दशा आती है। युक्ताहारी हुए बिना अनाहारी नहीं होता। आगम के अनुकूल जब तुम्हारी प्रवृत्ति होगी तभी तुम अपनी आराधना कर सकोगे, तभी तुम्हारा उपयोग, तुम्हारी परिणति तुम्हारे अनुकूल होगी। और आगम के अनुकूल नहीं चलोगे तो तुम्हारी प्रवृत्ति तो कहां कहां भटकेगी।
प्रतिकूलताओं को हटाने का प्रयत्न, इच्छा, अभिलाषा, प्रतिकूलताओं को जो अपने इच्छा के प्रतिकूल है। अब प्रतिकूल में दो भेद किए थे आप, एक तो इच्छा के प्रतिकूल, एक धर्म के प्रतिकूल। विरुद्ध का मतलब एक तो हमारी इच्छा के विरुद्ध, एक धर्म के विरुद्ध। तो धर्म के विरुद्ध है, उसका परिहार करने का प्रयास करे तो बन जाए, लेकिन इच्छा के विरुद्ध है, ये नहीं बनेगा। श्रावकाचार्य जी वचनिका में प्रतिक्रमण के प्रसंग में लिखा, सामायिक पाठ, सामायिक व्रत की चर्चा की ना, वहां प्रतिक्रमण लिखा। क्या लिखा? जो मेरी इच्छा के अनुकूल नहीं प्रवर्ता, जाने मेरा दोष बता दिया है, कह दिया किसी से। और आगे बोलो, जिसने मेरी प्रशंसा नहीं करी, जो मेरी इच्छा के अनुकूल नहीं प्रवर्ता, उसे मैंने बैरी मान लिया, शत्रु मान लिया। सो ये मेरी अज्ञान से उत्पन्न विपरीत कल्पना है। क्या कहा? जो हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं प्रवर्ता, उसे हमने शत्रु मान लिया। इच्छाएं ही शत्रु हैं, ये नहीं समझा। सो मेरी अज्ञान से उत्पन्न विपरीत कल्पना है। अब क्या भावना भाई? बोलो, अब भावना क्या भाई? हे भगवान, आपकी भक्ति के प्रसाद से, आपके चरणों के प्रसाद से मेरी वह अज्ञान विपरीत कल्पना मिथ्या हो गए, मेरा वह दोष मिथ्या हो गए। इसका नाम है प्रतिक्रमण। ऐसे ऐसे सुंदर शब्द लिखे। मेरी परिणति में अभी क्रोध की तताई उत्पन्न हुई है। तताई माने गर्मी आ गई, इसलिए मुझे मौन रहना ही उचित है। क्रोधे मौनम। ज्ञाने मौनम, ये भी सूत्र लिखा है। जानकारी होने पर भी जहां बोलने का स्थान नहीं है, वहां नहीं बोलो भाई। ज्ञाने मौनम, ज्ञाने मौनम कहीं हुआ है कि हाँ, अकंपनाचार्य आचार्य महाराज ने आदेश दे दिया संघ को। क्या? देखो भाई, ये जो बल अधिक मंत्री आ रहे हैं, इन्हें धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, विरोध है इन्हें धर्म का। इसलिए इनसे कोई चर्चा वार्ता नहीं करना, मौन रहना। आशीर्वाद भी मौन रूप से ही देना, बस बोलना, चर्चा नहीं करना। और देखो, असुर सागर महाराज मौन नहीं रह पाए तो क्या घटना घट गई। यद्यपि वहां मौन नहीं रह पाए तो असुर सागर महाराज ने प्रायश्चित किया, उसी स्थान पर खड़े होकर आत्मध्यान करने का। और वे उन्हें मारने आए तो ऐसे कीलित हो गए, तो भी उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ बिना समझ के। राजा ने निकाल दिया, दूसरे नगर हस्तिनापुर पहुंच गए, वहां मंत्री बन गए। फिर जाकर के जब संघ वहां पहुंचा तो वहां अवसर किया। अरे रे प्रभु! इसलिए ज्ञाने मौनम ये भी एक कथन है, क्रोधे मौनम ये भी कथन है। मौनम मूर्खस्य लक्षणम ये भी लिखा है, मौनम सम्मति लक्षणम ये भी लिखा है। मौन रह जाने का मतलब सम्मति। अब किस प्रसंग में क्या अर्थ है ये समझना चाहिए, प्रसंग समझना पड़े। शब्दार्थ का मतलब शब्दार्थ नहीं है, शब्दार्थ की परिभाषा क्या करोगे। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इस प्रसंग में इस शब्द का क्या अर्थ है, इस प्रसंग में
तो कर्म फल की अभिलाषा में मुख्य रूप से आपको क्या बताया था? इंद्रिय सुख की अभिलाषा। तो इंद्रिय सुख की अभिलाषा किसको होती है? जिस जीव को अतीन्द्रिय सुख का स्वाद नहीं है, अतीन्द्रिय सुख में जो तृप्त नहीं है, दुखी हो रहा है, उस जीव को इंद्रिय सुख की अभिलाषा होती है। जैसे तुम्हें तीव्र भूख लगी हो तो तुम क्या कहोगे? जो रखा है सो ले आ, कल का नाश्ता रखा, आज तुम ले तो आओ। और भूख नहीं है तो तुम्हारे अनुकूल भी हो, नहीं चाहिए भैया, बिल्कुल पेट भरा हुआ है, अभी कुछ नहीं है। माने हम आपकी भाषा अगर बोले आगम की तो शुद्ध भोजन का भी निषेध होगा, और भूख तीव्र लगी हो तो अशुद्ध भोजन भी कहो तो लेने के लिए तैयार हो जा। बुभुक्षिते किम न करोति पापम, भूखा क्या पाप नहीं करता। तो कर्म फल की अभिलाषा का मतलब पाप के फल को तो कोई चाहता ही नहीं। ये कौन चाहता मेरा अपमान हो जाए, मेरे शरीर में रोग हो जाए, मुझे दरिद्रता आ जाए, ये कौन चाहता? पुण्य के उदय के ही तो फल चाहता है। तो पुण्य के उदय के फल चाहता है, इसलिए ये जीव, और सो भी विडंबना है, पुण्य के उदय के फल चाहता तो अभी पुण्य में नहीं लगेगा। जैसे ना समझ बालक नकल करके पास होना चाहता है, पढ़कर के पास नहीं होना चाहता। जुगाड़ लगा के इतने उतने से नंबर बढ़वा करके कहीं नकली मार्कशीट और प्रमाण पत्र बना करके चाहता है ऐसे। जबकि सब सिस्टम बने पढ़ने के और सफल होने के, कंपटीशन में सफल होने के सारे सिस्टम बने, लेकिन वो सिस्टम से नहीं चलना चाहता। वो तो ऐसे ही मोही प्राणी कि देखो तो इसका अन्याय कि पाप करते हुए भी पुण्य का फल चाहता है। पाप करते हुए पुण्य का फल कैसे मिलेगा? अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे मिलेगा? और पुण्य भी, चलो पुण्य करने का भी अगर एक भाव आ जाए तो पुण्य करने की अकल नहीं। पुण्य करने के लिए निष्काम भक्ति नहीं, निष्काम भक्ति चाहिए। फल की वांछा से रहित प्रवृत्ति चाहिए, धर्म की आराधना, तब पुण्य होगा। यदि फल की वांछा सहित अगर तुम्हारी धर्म की क्रियाएं करोगे तो उनसे पुण्य भी नहीं हो पाएगा। पुण्य निर्वांछक के हुए, माने भोगों के प्रति जो निर्वांछक है उसके प्रति पुण्य है, उसको पुण्य होगा, उत्कर्ष पुण्य। इसलिए तो निर्वांछक हो, ये कह रहे। प्रतिकूलताओं को दूर करना चाहता है, तू अपने प्रतिकूल परिणामों को दूर कर। उसको संस्कृत में से एक लाइन बोली थी, नीति में से, इसी प्रसंग में नीति में से कोई लाइन बोली थी, आत्मने प्रतिकूलानि न समाचरे, आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। पुण्य अब हो पाएगा। जैसा तुम अपने प्रति दूसरों से नहीं चाहते वैसा दूसरों के प्रति भी मत करो। हमने आपको एक लाइन कही थी, देखो अच्छा पड़ोसी ढूंढते हो, अच्छे पड़ोसी बनो। देखो साहब, पाठशाला के लिए कोई विद्वान हो तो बता, विद्वान ढूंढते हो, विद्वान बनो।
अरे स्वयं स्वाध्याय करो और स्वयं पढ़ाओ। व्यवहार न्याय में आत्मा से जो प्रतिकूल है उसका आचरण किसी के साथ न करे, पर दूसरों के साथ न करे, हो गया ना। और परमार्थ से देखें तो आत्मने प्रतिकूलानी, जो अपने स्वभाव के प्रतिकूल है उस कर्तत्व बुद्धि को, एकत्व बुद्धि को, ममत्व बुद्धि को, इष्ट अनिष्ट की कल्पना को, मोह राग द्वेष को न करे। क्रोधाधिक भाव कैसे है? आत्मा के प्रतिकूल ही तो हैं, तो प्रतिकूल है इनको ना करे। आत्मने प्रतिकूलानी न समाचारी। अब परेशान नहीं लगाएंगे यहां। और दूसरों के साथ लगाएंगे तो व्यवहार में असद्भुत व्यवहार हो जाएगा। कैसे? तुम चाहते हो तुमसे कोई गुस्सा करे तो तुम भी गुस्सा मत करो किसी। तुम चाहते हो तुम्हारी कोई निंदा करे, नहीं चाहते तो तुम भी किसी की निंदा मत करो। तुम चाहते हो तुम्हारी वस्तु कोई छीन ले तो तुम भी किसी की वस्तु मत छीनो। बोलो। जैसा आप नहीं चाहते वह किसी के लिए मत करो। ये तो धर्म शास्त्रों की बातें हैं। आप पूजा स्वाध्याय करते रहते हो, आपसे तो क्या कहें, गांव के सामान्य लोग, सीधे साधे लोग कह देते भैया कोई तकलीफ हो जाए, ऐसी तकलीफ शत्रु को भी ना हो, ऐसी तकलीफ शत्रु को भी ना हो। वही कर्म को करता है। बाद बाकी तुम सब जगह दृष्टांत घटा लेना, अपने विचारना, घंटों बैठोगे चिंतन करोगे उतने सब समझ में आएगा। जब सबका उपवास है तो आज भोजन क्यों बनेगा घर में? हमारे बड़े लोग आदर से पूछा जाता था, दादा क्या बना रहे भोजन? बेटा जो खाना हो। क्या करें कि जो तुम्हें जो फल इष्ट हो सोई करो। क्या बोए कि जो काटना हो सो बो, जो काटना हो सोई बोगे, और क्या बोगे? जो खाना होगे सोई बनाओगे, इसका फल चाहो सोई करोगे। और जो तुम्हें फल नहीं चाहिए, क्यों लोग हंसी मजाक में टाल देते, तुम ही मोक्ष चले जाओ, हमें का काम यही ठीक है। क्यों उन्हें मोक्ष सुखरूप बात ही नहीं हुआ, बेचारे वे क्या करें? या तुम ही मंदिर जाओ, हम तो ऐसे ही ठीक है। क्यों कह देते हैं? उन्हें मंदिर आने का जो लाभ है वो समझ में नहीं आया। जा तुम ही सुन ले, तुम ही सुन ले, तमाम शास्त्र पढ़ रहा रोज सुनते सब है, हमने देख लो, तुम ही सुन ले। ऐसा क्यों कहते हैं? शास्त्र सुनने का जो लाभ है वो उन विचारों को पता नहीं है। तो जो जीव अपने ज्ञान स्वभाव की आराधना करते हुए तृप्त होते हैं, उनकी परिणति में राग उत्पन्न नहीं होता, राग की रचना नहीं होती। इसलिए पूर्व कर्म के उदय में जितना भी चारित्रमोह कर्म बाकी है, उस उदय में और अन्य कर्म भी हैं, जितना उनका ये बाहर का प्रवर्तन दिखाई देता है करते हुए, वो करते हुए भी शांति रखा करो भाई। क्या कह रहे? करते से दिखाई देते हुए भी वह नहीं कर रहे। उसके दृष्टांत शास्त्र में बहुत दिए। मुनीम सारे काम कर रहा है तो अभी वह स्वामी नहीं है, और सेठ घर बैठा है तो अभी उसका स्वामी है। हर्ष विषाद को उसको स्वामित्व मेरा पना, काम मुनीम कर रहा है। वह कार्य करते हुए भी हमें क्या, हमारा क्या नफा नुकसान है, और शेर को इतना नुकसान हो गया, नफा हो गया। तो कुर्बानों भी
वह करता हुआ दिखाई देते हुए भी, अथवा तो आगे के कलश में इसका अर्थ आएगा। आगे का कलश पढ़ोगे तब उसमें उसका अर्थ खुलेगा। आपतति, आ पढ़ने पर भी उस परिणाम की ऐसी योग्यता, स्वयं के पुरुषार्थ की न्यूनता, कर्मोदय की प्रबलता, निमित्त की बलवत्ता, ये सब आ पढ़ने पर भी उसे उस प्रकार का कर्म नहीं बनता जैसा कर्म अज्ञानी जीव को बनता है। उस प्रकार का कर्म नहीं बनता। ये शब्द जोड़ने पड़ेंगे निचली भूमिका में। जैसा कर्म आपतति, आ पढ़ने पर भी हो जाता है, वैसा कर्म रुचि पूर्वक, कर्तृत्व के अभिप्राय पूर्वक करने वाले जीव को जैसा बनता वैसा नहीं बनता उसको। सो क्यों हो जाता है कि देखो अनजाने में अगर कहीं अग्नि में हाथ पड़ जाए तो वैसा नहीं जलेगा जैसे गुस्सा से जलने के लिए जो जल रहा हो। जो गुस्सा होकर के अपने अज्ञान से जलने के लिए ही जो जल रहा हो कूद पड़े अग्नि में, और उसको कौन बचाए? जरा सा वो ऐसे वो अग्नि बच जाएगा। वो जलने का अभिप्राय नहीं है, और जलने का अभिप्राय ही तो अगर गिरने का अभिप्राय नहीं हो है तो वो उस प्रकार से नहीं गिरेगा, समझ जाएगा। और गिरने का अभिप्राय ही हो तो फिर कौन समझेगा? पसर जाएगा, रोएगा। बंध के कारणों में सबसे प्रमुख है मिथ्या दर्शन, फिर अविरति, फिर प्रमाद, फिर कषाय, फिर योग। इनको खुलासा करो। मिथ्या दर्शन जब तक जीव को रहता है तब तक तो खूब तीव्र बंध बनेंगे। अनंत संसार के कारण रूप कर्म बनते रहते हैं, अनंतानुबंधी। और मिथ्या चले जाने के बाद फिर अनंतानुबंधी तो नहीं बनेगा। अनंत संसार जिससे हो, अनंत दुख हो, कुगति कुमरण हो, ऐसे तो कर्म नहीं बनेगा। और अविरति चले जाने पर फिर प्रमाद से जो बंध होगा वो उससे भी हल्का होगा। अविरति हो जाने पर, चले जाने पर फिर वैसा बंध नहीं होगा। और प्रमाद चले जाने पर कषाय होंगी तो फिर वैसा बंध नहीं होगा। और कषाय चले जाने पर तो स्थिति अनुभाग बंध नहीं हुआ, केवल प्रकृति प्रदेश बंध। चिकनाई के बिना धूला आई चिपकी नहीं। इसलिए बंध के प्रबल कारणों में इस बंध अधिकार में आगे क्या लिखा? बंध के प्रबल कारणों में तो भैया तुम्हारा योग नहीं, उपयोग तुम्हारा अशुद्ध उपयोग। और टोटमल जी ने तुम्हें सारांश कह दिया, जिन्हें अगर तुम्हें बंद नहीं करना है तो कषाय मत करो। कषाय न होने पर, कषाय न करने पर कर्म का उदय हो तो भी वैसा कर्म नहीं बनता, पाप का उदय हो तो भी पाप नहीं बनेगा। ये कहने का कुर्बानों पे कर्म तत्फल फलित्याग शीलो मुनि। जो कर्म के फल को नहीं चाहता, ऐसे मुनराज के जो निर्वांचक भाव से प्रवृत्त आहार विहार आदि को होते हैं, उपदेश आदि को होते हैं, उनसे उस प्रकार का कर्म बंध नहीं होता। और पूर्ण वितरागी तीर्थंकर परमेश्वर के द्वारा दिव्य ध्वनि आदि होती है, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है, तो भी उस प्रकार कर्म नहीं बनता। इसलिए निष्कर्म तत्व की आराधना ही, निष्कर्म तत्व की दृष्टि ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। जब तक आप कर्म में जुड़ते रहोगे, कर्म फल को चाहते रहोगे, तब तक आप वहां से विरक्त
नहीं हो पाओगे, बच नहीं पाओगे। चलो बन गई तो खा लो, तो रोज बनेगी, रोज खाना। बन जाए तो भी अगर तुम्हारे योग्य नहीं है तो नहीं खाओगे, तो फिर नहीं बनेगी। क्यों? पहले बनना बंद होगा कि पहले खाना बंद होगा? जो तुमने त्याग कर दिया, हमें नहीं खाना है, हमें त्याग है, अब वो तुम्हारे सामने फिर कभी नहीं आए। अब चलो आ गई तो खा लो, चलो बन गई तो खा लो, तो फिर रोज बनेगी, रोज खाओ। ऐसे कर्म फल को रोज भोगोगे और रोज कर्म बनेंगे और फिर उदय में आएंगे, फिर भोगोगे, फिर उदय में आएंगे, फिर भोगोगे। कर्म फल को भोगना बंद करो। कर्म फल की अभिलाषा नहीं होगी तो कर्म फल आ जाने पर भी, उस प्रकार की बाह्य प्रवृत्ति हो जाने पर भी अनंत संसार के कारण रूप कर्म का बंध नहीं होगा। और यही उपाय है, यही इष्ट है विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी। हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए चिंतामणि प्रभु है सभी वरदान देने के लिए। परिणाम शोध समाज में बोधि का संचार हो प्राप्त स्वा